नेक्स्ट हो गया ग्रिफिथ। देखिए वो ग्रिफिथ क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। आप जानते होंगे एस कलर, एस जो है वायरुलेंट, जब वो माइस को दिया गया, ये हो गया वायरुलेंट। जब माउस को दिया गया तो माउस क्या हो गया, मर गया, डेड। तो अब और एक हो गया रफ। रफ क्या हो गया, नॉन वायरुलेंट, नॉन वायरुलेंट। तो क्या हो गया, माउस जिंदा लाइव हो गया। तो जब हीट किल्ड एस, हीट किल्ड एस, तो हीट किल्ड एस मतलब ये जो वायरुलेंट है वो हीट करने के बाद वो डेड हो गया, ये सेल डेड हो गया, तो डेड हो गया। तो उसको अगर माउस को देखे तो वो क्या हो गया, वो लाइव हो गया क्योंकि वो डेड ही है। तो लेकिन अगर हीट किल्ड एस दिया गया है प्लस नॉन वायरुलेंट आर होगा, मतलब रफ वाला, उसको अगर देंगे तो होगा क्या, जिंदा होना चाहिए क्योंकि ये वाला जिंदा है, ये वाला जिंदा है, लेकिन दोनों मिला लेंगे तो वो डेड हो जाएगा और डाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इस आर वाला जो है इसमें से वो निकल के चला जाएगा वायरुलेंट को, तो वायरुलेंट फिर से एक्टिव हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है, ट्रांसफॉर्मेशन से डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो फ्रेडरिक ग्रिफ्थ हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। जैकब एंड मोनार्ड वो क्या हो गया, लैक ऑफ रेन। हम इससे पहले जो बोले थे तो लैक ऑफ रेन, जो लैक जेड वाई ए जो है वो लैक ऑफ रेन और जैकब एंड मोनार्ड ही किए थे। तो वो एक हो गया हरगोबिंद खुराना। हरगोबिंद खुराना क्या किए, तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का जो कोडन है, मतलब UAA, UAC या GAU, तो वो जो है उस सीक्वेंस को कौन किए थे, हरगोबिंद खुराना। और हरगोबिंद खुराना इसके लिए नोबेल प्राइज भी पा चुके हैं। तो और एक है मिचेल्सन एंड स्टेल, तो ये हो गया जेनेटिक कोड मिचेल्सन एंड स्टेल। ये हो गया सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो मतलब क्या है, तो ये हो गया N15 N15, एक और हो गया N14 N14। तो अगर मिला लेंगे तो हो जाएगा N15, एक हो जाएगा N14। मतलब एक पेरेंट से आएगा, मतलब दोनों ही पेरेंट से आएंगे, मतलब एक मैटरनल से आएगा एक पैटर्नल से आएगा। तो N15 इधर से आएगा, N14 इधर से आएगा, और इसी को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मोड। मतलब एक कंजर्वेटिव मतलब क्या होता है, एक ही पेरेंट से, मतलब अगर N14 आ जाएगा इसको बोलेंगे कंजर्वेटिव, मतलब जो है वही हिसाब से, मतलब डायरेक्टली वही आ जाएगा। लेकिन सेमी कंजर्वेटिव मतलब इधर से एक उधर से एक, इसको बोलेंगे सेमी कंजर्वेटिव। वो डिस्कवर किए थे मिचेल्सन एंड स्टेल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट 1 एंड 2। देखिए एक हो गया GLOT4। GLOT4 का अगर आप फुल फॉर्म जानते होंगे तभी आप आराम से कर लेंगे। ग्लॉट का फुल फॉर्म क्या होगा, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो मतलब GLOT4 जो है वो हो गया एनेबल्स ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू द सेल। इंसुलिन आप जानते होंगे वो क्या हो गया, हार्मोन। इंसुलिन वो क्या हो गया, हार्मोन। इंसुलिन कहाँ पर है, पैनक्रियाज। पैनक्रियाज क्या है, पैनक्रियाज है हेटेरोक्राइन। हेटेरोक्राइन, हेटेरोक्राइन क्या होता है, मतलब बोथ एंजाइम भी निकलता है प्लस हार्मोन भी निकलता है, मतलब बोथ एंडोडर्म भी है एक्सोडर्म भी। एंडोडर्म मतलब एंडोडर्म बोला मतलब वो जो एंडोक्राइन है ये हो गया एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन मतलब क्या होता है, जो हार्मोन को निकालता है उसको बोलेंगे एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन मतलब जो एंजाइम को निकालता है। और डिफरेंस क्या है, एंडोक्राइन उसका विदाउट डॉक्ट, मतलब डॉक्टलेस है, डायरेक्टली ब्लड को दे देता है, मतलब हार्मोन डायरेक्टली ब्लड को आ जाता है। लेकिन एक्सोक्राइन जो एंजाइम निकलता है वो डॉक्ट के थ्रू आता है, तो इसको बोलते हैं डॉक्टेड ग्लैंड।
तो पैनक्रियाज हेट्रोक्राइन है, मतलब दोनों है, मतलब एक्सोक्राइन भी है एंडोक्राइन भी है। तो पैनक्रियाज का कौन सा पार्ट एक्सोक्राइन है? वो है एसिनी। एसिनी जो है वो एक्सोक्राइन है, वो निकलता है, क्या निकलता है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, ये वाला वो निकलता है। एंडोक्राइन पार्ट क्या होता है? बीटा लैंगरहंस। तो बीटा लैंगरहंस से क्या निकलता है? डिफरेंट सेल होता है अल्फा सेल। अल्फा क्या करेगा? ग्लूकागन निकालेगा। ग्लूकागन क्या करेगा? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब ग्लूकोज लेवल बढ़ा देगा सेल के अंदर, मतलब ब्लड के अंदर। तो बीटा सेल क्या हो गया? बीटा सेल से निकलता है इंसुलिन। तो इंसुलिन क्या करेगा? ग्लूकोज को अगेन ग्लाइकोजन कर लेगा, मतलब ब्लड में ग्लूकोज लेवल घटा देगा और कमा देगा। तो इसलिए ग्लूकागन एंड इंसुलिन दोनों मिलके ही काम करते हैं। तो इंसुलिन क्या हो गया? ये हो गया हार्मोन। ट्रिप्सिन क्या हो गया? ये हो गया एंजाइम। कोलाजन क्या हो गया? ये हो गया इंटरसेलुलर ग्राउंड सब्सटेंसेस, मतलब सेल हो गया, एक एनदर सेल हो गया। ये तो सेल का जो बेस में जो है इसमें कोलाजन रहता है, मतलब कोलाजन क्या हो गया? ये हो गया बासल लैमिना। तो उसके ऊपर ही वो सेल लगा रखा है, वो लगता है कौन? वो कोलाजन। कोलाजन ही उसको मतलब ग्लू जैसा होता है, वो मैट्रिक्स उसको बोलते हैं, मतलब उसको जॉइंट करके रखता है, तो वो हो गया कोलाजन। तो आंसर हो गया, क्या हो गया? GLUT4 आई भी, तो ये वाला 3 वाला हो गया BI CII, यस 4 वाला, तो मतलब थर्ड ऑप्शन हो गया। तो नेक्स्ट चलिए, एक हो गया साइट्रिक एसिड साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, प्रोटॉन ग्रेडियंट कहाँ पर होता है? देखिए ग्लाइकोलिसिस पहले देख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लूकोज से कन्वर्ट होके पायरुवेट होता है। तो वो कहाँ पर होता है? इसको क्या बोलेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। वो क्या कहाँ पर होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म पर। फिर पायरुवेट, उसके बाद क्या होगा? पायरुवेट ट्रांसपोर्ट, मतलब उसके बाद क्या होगा? टीसीए साइकिल हो जाएगा। और ये जो साइट्रिक एसिड साइकिल, और इसको ही बोलते हैं C3, और इसको बोलेंगे TCA। TCA मतलब ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, और TCA साइकिल भी बोल सकते हैं। तो क्या होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर यही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मतलब एक मेम्ब्रेन ए हो गया, एक मेम्ब्रेन ए हो गया, इसको बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला को बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन को ये जो बोले, इसको बोलेंगे क्रिस्टा। क्रिस्टा और क्रिस्टी, क्रिस्टा मतलब ये सिंगुलर है, क्रिस्टी ई लग जाएगा, मतलब वो प्लूरल है। तो ये हो गया इनर। तो अभी पायरुवेट जब आएगा वो क्या करेगा? TCA साइकिल करेगा, और C3 साइकिल जो करेगा वो क्या करेगा? वो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? अंदर वाला, ये वाला जो है, ये वाला होता है मैट्रिक्स। तो हमेशा TCA साइकिल इसके अंदर ही करता है, मतलब मैट्रिक्स में करता है। तो मतलब ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में हो गया, साइट्रिक एसिड मैट्रिक्स, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स हो गया। तो अभी उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट क्या होगा? क्रिस्टी जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें डिफरेंट का एंजाइम होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करेगा।
तो ये हो गया फॉर एग्जांपल द साइटोक्रोम सी। ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ही रहता है, और उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो वो क्या हो गया, वो इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो उसके अंदर आगे करने के बाद वो क्या करेगा, वो जो बीच के जो स्पेस है उसको प्रोटॉन छोड़ेगा, ये वाले में प्रोटॉन छोड़ेगा, मतलब H+। तो H+ इसको क्या बोलेंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, मतलब दो लेयर के अंदर वाले जो है, तो एक गया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस को छोड़ देगा। तो नेक्स्ट को चलिए, DNA which of the following is correct? DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, उसको क्या बोलेंगे, सिंपली हम DNA पॉलीमरेज बोल सकते हैं। द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज catalyzes the polymerization in 5' to 3' as well as 3' to 5'। आंसर क्या होगा, गलत। DNA पॉलीमरेज हमेशा एक लाइन में ही जाता है, मतलब फ्रॉम 5' to 3'। सेकेंड वाला देखिए, DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन इन 5' to 3'। आंसर होगा एस। थर्ड देखिए, द DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज कैटालाइजेस पॉलीमराइजेशन इन द डायरेक्शन इन द 3' to 5', मतलब इधर से उधर। तो होगा आंसर नो, ये गलत है। फोर्थ वाला देखिए, द DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज, इसको क्या बोलेंगे, RNA पॉलीमरेज। DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज को DNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को RNA पॉलीमरेज। वो बोल रहा है RNA पॉलीमरेज कैटालाइज द पॉलीमराइजेशन इन द वन डायरेक्शन दैट इज 5' to 3'। देखिए RNA पॉलीमरेज दो, मतलब ये हो गया प्रोकैरियोट, एक हो गया यूकैरियोट। यूकैरियोट में RNA पॉलीमरेज ओनली 5' से 3' जाएगा, याद रखना। यूकैरियोट में RNA पॉलीमरेज 5' से 3' जाएगा, लेकिन प्रोकैरियोट में बोथ, मतलब 5' से 3' जाएगा और 3' से भी 5' जा सकता है, मतलब बोथ डायरेक्शन ही जा सकता है। देखिए आंसर दिया है इन द रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई। ई कोलाई क्या है, बैक्टीरिया, मतलब प्रोकैरियोट है। तो प्रोकैरियोट में क्या है, बोथ डायरेक्शन में जा सकता है, लेकिन वो दिया है वन डायरेक्शन, तो आंसर होगा गलत। वो अगर ह्यूमन बीइंग या यूकैरियोट, मतलब लार्जर एनिमल, तो उस वो अगर वो देता तो आंसर वो सही होता, लेकिन वो यू कोलाई क्योंकि है तो आंसर गलत होगा, तो आंसर हो गया 2। नेक्स्ट देखिए, इन एन इकोसिस्टम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एनपीपी इतना दिया है, व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रैफिक लेवल। देखिए ट्रैफिक लेवल एक हो गया, उसके बाद सेकंड हो गया, उसके बाद थर्ड हो गया, ये हो गया फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, ये सेकंड ट्रैफिक लेवल, ये थर्ड ट्रैफिक लेवल, ऐसे ही ट्रैफिक लेवल होता है। देखिए फर्स्ट वाले में याद रखना एनपीपी ऑफ, मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्स्ट, मतलब फर्स्ट ट्रैफिक लेवल इज इक्वल टू जीपीपी ऑफ सेकेंड ट्रैफिक लेवल। इतना याद रखना, ये आंसर हो जाए। एनपीपी ऑफ फर्स्ट ट्रैफिक लेवल इज इक्वल टू जीपीपी ऑफ सेकेंड ट्रैफिक लेवल, मतलब इसका एनपीपी जो है लेट्स से एक्स, तो मतलब सेकेंड ट्रैफिक लेवल का जीपीपी क्या होगा, वो एक्स ही होगा। तो मतलब थर्ड का जीपीपी क्या होगा, सेकंड का एनपीपी होगा। अच्छे से समझना, फर्स्ट का एनपीपी इज इक्वल टू, लिख देता हूं, फर्स्ट एनपीपी, मतलब एनपीपी का फर्स्ट इज इक्वल टू जीपीपी ऑफ सेकंड,
तो उसका मतलब एनपीपी ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू जीपीपी ऑफ थर्ड। तो वही दिया है, ये वाला दे दिया है फर्स्ट ट्रैफिक लेवल का एनपीपी इतना है, व्हाट विल बी द जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रैफिक लेवल। तो जीपीपी ऑफ थर्ड ट्रैफिक लेवल दैट मीन्स आपको ढूंढना है एनपीपी सेकंड का क्या होगा। तो याद रखना एनपीपी ये फर्स्ट ट्रैफिक लेवल, सेकंड ट्रैफिक लेवल, थर्ड ट्रैफिक लेवल, तो जो भी होगा वो 10% डिक्रीज होके जाएगा, मतलब 10 डिवाइड होगा, मतलब ये वाला लेट से x हो गया, इसमें एनपीपी होगा x/10, इसमें होगा x/100, तो इसे ही चला जाएगा। तो मतलब फास्ट का देख लिए, फास्ट का देखिए ये क्या दिया है 100x to k कैलोरी m-2 ईयर -1। तो ये दिया है, क्या दिया है एनपीपी ऑफ फर्स्ट। हमें एक्चुअली एनपीपी ऑफ सेकंड निकालना है, क्योंकि एनपीपी ऑफ सेकंड इज इक्वल टू क्या जीपीपी ऑफ थर्ड, जो हमें पूछा है व्हाट विल बी द जीपीपी ऑफ थर्ड। तो क्या होगा एनपीपी ऑफ सेकंड क्या होगा, जो भी होगा उसके बाई 10, तो क्या हो जाएगा का बाई 10 हो जाएगा, 1 1 कट जाएगा, तो होगा 10x, तो आंसर होगा 1। ओके, अगर कॉम्प्लिकेटेड हुआ तो थोड़ा बोलना। अभी नेक्स्ट को आइए, वो दिया है मैच करने के लिए टाइफॉइड। टाइफॉइड कौन करेगा, टाइफॉइड कौन करेगा, साल्मोनेला टाइफी, वो क्या है वो बैक्टीरिया है, तो टाइफॉइड हो गया बैक्टीरिया। लेशमानिया, लेशमानिया क्या हो गया, लेशमानिया एल डोनोवानी, लेशमानिया डोनोवानी। अब पढ़ते होंगे ये क्या है प्रोटोजोआ है, तो आंसर हो जाएगा लेशमानियासिस प्रोटोजोआन। रिंगवर्म, रिंगवर्म अब तो जानते होंगे फंगस नॉर्मली है। फाइलेरियासिस वो क्या हो गया नीमाटोड, फाइलेरियासिस कौन करेगा नीमाटोड, नीमाटोड कौन है हुइकेरिया बानक्रोप्टी, नीमाटोड है वो फाइलेरिया बोलते हैं। और एलिफेंटियासिस भी, इसको भी बोलते हैं एलिफेंटियासिस, मतलब एलिफेंट जैसे हैंड मतलब वो लेग हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा जो भी हो जाएगा देख लीजिएगा इसके अंदर। तो नेक्स्ट देखिए, मैच करना है नॉन मेडिकेटेड आईओडी। तो नॉन मेडिकेटेड आईओडी वो क्या होगा, इसमें लिप्स लूप हो जाएगा। तो कॉपर रिलीजिंग आईडी ये तो याद रखना है आपको, क्या होगा ये मल्टीलोड 375 हो जाएगा। हार्मोन रिलीजिंग आईडी क्या हो जाएगा LNG20, और इम्प्लांट प्रोजेस्टेरॉन, तो ऐसा होगा। नेक्स्ट चलिए, स्टेटमेंट दिया है जी द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। आंसर क्या होगा सही, क्योंकि देखिए हाइमेन जो है हाइमेन टर्न हो सकता है, क्यों आइदर फर्स्ट कोइटस, फर्स्ट टाइम कोइटस के टाइम हो सकता है, और एक बार क्या हो सकता है और मतलब फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता है। फॉर एग्जांपल कोई लड़की स्पोर्ट्स में है, तो स्पोर्ट्स में क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी है इस हिसाब से भी वो हाइमेन टर्न हो सकता है। तो मतलब हाइमेन नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो लड़की वर्जिनिटी लूज कर गया है, इसका मतलब ये नहीं है। तो ये हो गया द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। सेकंड देखिए द हाइमेन इज टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स ओनली, नॉट ओनली फर्स्ट क्वार्टर्स
विथ इफ मतलब वो अगर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा करता होगा तो ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, इन बोथ सेक्सेस ऑफ द कॉकरोच ये पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड अर्नल सर्का आर प्रेजेंट ऑन 10th सेगमेंट, फोर्थ वाला हो जाएगा। इसमें देखिए व्हिच वन ऑफ द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब आरएनए पॉलीमरेज का क्या टेम्पलेट होगा। ये दिया है TACACTG, तो हमें लिख लीजिएगा TACATGCAAA, इतना मैं लिखता हूँ, इतना तक ही लिखा हूँ, बाद में देखूंगा। देखिए टी का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है टी, लेकिन ये क्या हम बोल रहे हैं, ए आरएनए, आरएनए में क्या होता है, आरएनए में थाइमोसिन नहीं होता है, सॉरी थाइमिन नहीं होता है, तो क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरासिल होता है, तो ये यू हो जाएगा। तो सी की जगह जी, ए की जगह यू, टी की जगह ए। तो अभी देख लीजिएगा ए यू जी, इतना बड़ा है, ए यू जी यू ए वाला भी है, ए वाला भी, ए वाला भी। तो अभी एक लिख लिया। नेक्स्ट वाला देखिए G5, ये वाला देखिए सी, ए यू जी यू ए सी, ए यू जी यू ए सी। तो ए वाला अभी तक ही सही है, मतलब पहले 6 देखिए, ये वाला सही है। तो अभी मैं इसे एक एक करके नहीं जाता हूँ, देखिए हमारा आंसर पता चल जाएगा 1 या 3 में है। तो अभी कितना तक सिमिलरिटी हो, देखिए सी जी, तो वाला क्या है, ए वाला देखिए, इस पर जी है, यहाँ पर यू है। अभी ये इसमें अगर देख लेंगे तो पता चल जाएगा, तो मतलब 1 2 3 4 5, लास्ट वाला 5th में अगर देख लीजिएगा तो मतलब लास्ट 5 देख लीजिएगा, 1 5 लिख लेता हूँ, तो ए टी टी सी, ये लास्ट वाला 1, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th, ये 5th वाला हो गया। तो अभी ये 5th वाला का हम देख लेते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्या यू, तो मतलब यू क्या है, इधर है, मतलब आंसर हो जाएगा ए, मतलब 3 हो जाएगा आपका आंसर। तो नेक्स्ट देखिए, किसके साथ क्या मैच करना है। देखिए ब्रेन का अगर स्ट्रक्चर दिखेगा, ये 4 ब्रेन हो गया, ये ब्रेन स्टेम हो गया, उसके अंदर एक ये क्या हो गया, सेरेबेलम, ये हो गया पॉन्स बैरोली, ये हो गया मेडुला ओब्लंगाटा। तो ये हो गया 4 ब्रेन, और इसके अंदर मिड ब्रेन भी है। तो अभी देखिए पॉन्स का काम क्या है, ये पॉन्स का काम तो बहुत है, लेकिन पॉन्स क्या है, सबके साथ जुड़ा हुआ है, मेडुला के साथ जुड़ा हुआ है, सेरेबेलम के साथ जुड़ा हुआ है, 4 ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो पॉन्स का काम क्या है, कनेक्ट डिफरेंट रीजन्स ऑफ द ब्रेन। ओके, नेक्स्ट देखिए हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो 4 ब्रेन में, वो क्या होगा, वो न्यूरो सिक्रेटरी सेल, मतलब हाइपोथैलेमस क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब वो हार्मोन निकलते हैं, बहुत सारा हार्मोन जो निकलता है, तो ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल हो गया। मेडुला का क्या काम है, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड द गैस्ट्रिक। अब याद रख करना, इंस्पिरेटरी रीजन, एक्सपिरेटरी रीजन, वो क्या होता है, वो कहाँ होता है, वो मेडुला में होता है। तो एक हो गया सेरेबेलम। सेरेबेलम क्या हो गया, प्रोवाइड द स्पेस फॉर न्यूरॉन्स रेगुलेट पोस्चर एंड द बैलेंस। याद रखना,
हमेशा पोस्चर या बैलेंस और इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए सेरेबेलम ही होता है। मतलब अगर आप ड्रिंक कोई अल्कोहल कंजप्शन करने के बाद आपको एग्जाम में बहुत बार आता है कि व्हिच पार्ट ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड बाय कंजप्शन ऑफ द अल्कोहल, तो आंसर होगा आपका सेरेबेलम। वाई? बिकॉज सेरेबेलम बैलेंस और पोस्चर को ही मेंटेन करता है। इसलिए आप देखते होंगे जो कंजप्शन अल्कोहल करता है वो इधर उधर हिलते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेरेबेलम जो है उसके ऊपर ही अफेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि सेरेबेलम कंट्रोल करता है बैलेंस और पोस्चर को। तो नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेरॉयड हार्मोन। ये तो बहुत ईजी है। एक हो गया प्रोजेस्टेरोन, एक हो गया कॉर्टिसोल, एक हो गया टेस्टोस्टेरोन। ये तीन हो गया आपका स्टेरॉयड हार्मोन। ये हो गया ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है? स्टेरॉयड नहीं है। ग्लूकागॉन कहाँ से निकलता है? आइलेट ऑफ लैंगरहांस जो मैंने पहले बताया था, इससे निकलता है। और ये स्टेरॉयड हार्मोन नहीं है। प्रोजेस्टेरोन हो गया, कोलेस्टेरॉल मतलब कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, ये सब स्टेरॉयड हार्मोन है। अभी नेक्स्ट चलिए, थ्री टाइप्स ऑफ मसल आर गिवन, ए बी सी, क्या क्या हो गया। देखिए हमारा थ्री टाइप का होता ही मसल। एक हो गया स्केलेटल मसल, एक हो गया स्मूथ मसल, एक हो गया कार्डियक मसल। स्केलेटल मतलब स्केलेटल बोन क्या हो गया? लेग या हैंड, मतलब हाथ पैर में जो है वही स्केलेटल मसल दिख जाता है। स्मूथ मतलब स्टोमक, मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, मतलब इनवॉल्यूंटरी, मेनली इनवॉल्यूंटरी में वो दिख जाता है। और कार्डियक में नाम तो जानते होंगे, कार्डियक मतलब हार्ट। तो ये तीन टाइप का दिख जाता है। स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा दिखता है। फर्स्ट वाला है ये हो गया स्केलेटल, बहुत लंबा लंबा है। ये हो गया स्मूथ, ये मतलब छोटा छोटा पतला पतला है, स्मूथ। और ये हो गया कार्डियक। ओके, आंसर हो गया। अभी आप देखिएगा कौन की किसके साथ है। देखिए स्केलेटल, देखिए बाइसेप, इनवॉल्यूंटरी इंटेस्टाइन हो सकता है, स्मूथ हार्ट नहीं हो सकता। स्मूथ हमेशा इनवॉल्यूंटरी एक्सेप्ट हार्ट, मतलब अब स्टोमक मान लीजिए आप, कुछ मतलब गॉट के कुछ भी पार्ट देख लीजिएगा, उसमें वो स्मूथ पार्ट होगा। तो ये नहीं होगा। इसमें देखिए नो स्टिप इनवॉल्यूंटरी, स्केलेटन बोन में नहीं होता, वो स्केलेटन बोन में ही होता है, मतलब सारे बोन में नहीं होता है। तो ये वाला नहीं होगा। इसमें देखिए स्मूथ टो, ये भी नहीं होगा। टो में स्केलेटन मतलब स्मूथ मतलब क्या होगा? उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हम, और कार्डियक में भी कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन टो क्या होगा? टो को हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब हिला सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। तो उसका मतलब क्या हो गया? स्मूथ मतलब स्मूथ मसल नहीं है। तो आंसर हो गया फोर्थ, स्केलेटल, ट्राइसेप, बाइसेप, जो भी हो सकता है। स्मूथ स्टोमक हो गया, कार्डियक हो गया, हार्ट। तो ये आंसर हो गया फोर्थ। तो अभी देखिए, फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ द सेल डिवीजन, गैप 1 2 3 4। देखिए सेल साइकिल देखिएगा। सेल साइकिल में पहले आ जाएगा आपको गैप 1, और इसको बोलते हैं G0 और G1 फेज, और गैप 1। उसके बाद ये हो गया S फेज, ये हो गया G2 और गैप 2। ऐसे यहाँ से इधर तक गैप 2। उसके बाद इधर बोलते हैं M फेज। तो मतलब G फेज देखिए, गैप 1, इसमें क्या होता है? सिंपली ग्रोथ होता है, डिवीजन नहीं होता है। तो हमेशा गैप 1 हो गया। S फेज मतलब सिंथेसाइज। क्या सिंथेसाइज करेगा? DNA सिंथेसाइज करेगा। तो S फेज में DNA करेगा। G2 गैप 2 मतलब इसमें सिर्फ ग्रोथ होगा, कोई डिवीजन नहीं होगा। और M फेज क्या हो गया? इसमें ही डिवीजन होता है। M मतलब माइटोसिस, मियोसिस, जो भी बोल सकते हैं।
तो इसलिए उसको एम-फेज बोलते हैं। मतलब इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये हो गया डिवीजन। इसको क्या बोलेंगे? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब, कार्यो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस डिवाइड होगा। पहले वो क्रोमोसोम ऐसे डिवाइड होगा, उसके बाद हो गया साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब उसके बाद क्रोमोसोम इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, उसके बाद साइटोसोल और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, वो तो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन करेगा और कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग फॉर्मेशन करेगा। इसको बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो अभी देखिए सीक्वेंस क्या होगा। पहले होगा गैप 1, पहले होगा आपका गैप 1, ये हो गया पहले फर्स्ट। सेकंड हो गया एस फेज और सिंथेसिस फेज, ये हो गया 2। फिर हो गया गैप 2, हो गया 3। फिर हो गया माइटोसिस और मियोसिस, तो वो क्या हो गया कैरियोकाइनेसिस, वो हो गया 4। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस, ये हो गया 5। तो आंसर यही होगा। ओके, उसके बाद देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। इसको याद रख लीजिएगा, माइस्थेनिया ग्राविस। ऑटो इम्यून क्या है? ऑटो मतलब खुद, अपने आप। इम्यून मतलब इम्यून सिस्टम, इसका मतलब खुद का इम्यून सिस्टम खुद को ही अटैक करेगा, इसको बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। तो मतलब खुद का इम्यून खुद को क्यों अटैक करेगा? क्योंकि उस इम्यून सिस्टम को लगेगा कि लेट्स सपोज लीवर, एक लीवर है, ये वाला जो है लीवर है, तो लीवर को अटैक कर दिया, क्योंकि उसको लगेगा ये फॉरेन पार्टी के लिए, मतलब उसको लगेगा ये बॉडी का पार्ट ही नहीं है, लेकिन उसका एक्चुअली वो बॉडी का पार्ट था ही। लेकिन ऑटो इम्यून डिजॉर्डर में क्या होगा? इम्यून सिस्टम को गलती से लगेगा कि खुद के ऑर्गेनेल उसको एनिमी जैसे लगेंगे, तो अटैक कर लेगा, इसको बोलेंगे ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। फॉर एग्जाम्पल माइस्थेनिया ग्राविस। माइस्थेनिया ग्राविस क्या है? वो एक ऑटो इम्यून डिजॉर्डर है। तो मतलब क्या है? माइस्थेनिया ग्राविस ये मसल को अटैक करेगा, ये खुद के मसल को अटैक कर लेगा कि ये मसल मेरा नहीं है, तो वो अटैक कर लेगा। तो ये माइस्थेनिया ग्राविस। एक हो गया रिमाटॉइड आर्थराइटिस, ये भी हो गया आपका क्या? ऑटो इम्यून डिजॉर्डर, ये भी खुद को अटैक करेगा। एक हो गया गाउट। गाउट क्या होगा? नहीं है। गाउट क्या है? फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन जॉइंट। तो मतलब जॉइंट में यूरिक एसिड फॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जांपल आपके लेग के पार्ट में बोलता हूँ, लेट्स सपोज ये लेग पार्ट है, इस लेग में इस अंकल पार्ट में देखिएगा, लेट्स सपोज तो ये जॉइंट है, तो इसमें यूरिक एसिड फॉर्मेशन होगा और एक्यूमुलेट हो जाएगा, तो वो क्या होगा? वो स्वेलिंग हो जाएगा, ऐसे बढ़ जाएगा, और इसको ही बोलेंगे गाउट। तो गाउट ऑटो इम्यून डिजॉर्डर नहीं है। उसके बाद देखिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये क्या है? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये जेनेटिक डिजॉर्डर है, जेनेटिक है, नॉट ऑटो इम्यून। जेनेटिक मतलब हम प्रीवियस मतलब पहले पीढ़ी से भी अब बढ़ते आ रहा है, तो उसको बोलेंगे जेनेटिक डिजॉर्डर। ये हो गया मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो एक हो गया सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस, तो ये भी हो गया आपका ऑटो इम्यून डिजॉर्डर। तो मतलब ये क्या हो गया? एसएलई क्या करेगा? ये मैक्सिमम ऑर्गन को अटैक कर लेगा, ये बहुत डेंजर है ये वाला एसएलई। मतलब ये जो माइस्थेनिया ग्राविस है वो सिर्फ मसल को अटैक करेगा, लेकिन एसएलई क्या है? ये हर मैक्सिमम ऑर्गन को अटैक कर लेगा, तो इसलिए ये बहुत डेंजर है। तो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर कौन हो गया? माइस्थेनिया ग्राविस हो गया, रिमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, और सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस भी हो गया। तो आंसर हो गया ए, बी एंड ई, ये वाला फोर्थ ऑप्शन हो गया। तो नेक्स्ट चलिए, देखिए मैं तो एक बार ही नहीं कर सकता हूँ क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है, मैं 2 बार में करने की बहुत कोशिश करूँगा।
तो अगर थोड़ा स्पीड हो गया या फिर थोड़ा मतलब स्लो हो गया है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आपको समझ में आया तो भी बताना, अगर नहीं समझ में आया तो भी कमेंट में बताना। देखिए अभी ये देखिए, ए हो गया लाइपेज न्यूक्लियस, ए हो गया, इसको मैचिंग करेंगे। तो एज का क्या मतलब है, एज जब लगेगा उसका मतलब वो ब्रेक करेगा। क्या ब्रेक करेगा, खुद के पहले ही लिखा हुआ है लाइपेज, LIP। लाइपेज मतलब क्या होगा, लिपिड को ब्रेक करेगा। लिपिड में कौन सा बॉन्ड है, ईस्टर बॉन्ड, तो लाइपेज क्या करेगा, ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो ये न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज मतलब वो क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, मतलब DNA RNA को ब्रेक करेगा। DNA RNA में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को ब्रेक करेगा। और एक है प्रोटीएज, प्रोटीएज मतलब वो क्या करेगा, वो प्रोटीन को ब्रेक करेगा। प्रोटीन में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है, वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। अमाइलेज, अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करेगा। कार्बोहाइड्रेट में क्या है, वो एक्चुअली कार्बोहाइड्रेट नहीं, वो अमाइल को ब्रेक करेगा, वो एक्चुअली वो स्टार्च को ब्रेक करेगा। मतलब कार्बोहाइड्रेट मतलब, लाइपिड मतलब सब प्रोटीन, न्यूक्लियस मतलब सब न्यूक्लियड, सब न्यूक्लिक एसिड, लेकिन अमाइलेज सभी कार्बोहाइड्रेट को नहीं करेगा, वो सिर्फ स्टार्च को ब्रेक करेगा। तो अमाइलेज क्या करेगा, स्टार्च, ये भी क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये हो गया ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सॉरी न्यूक्लियस हो गया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो लाइपेज क्या हो गया, लाइपेज फिर से बता दे रहा हूँ, लाइपेज हो गया ईस्टर बॉन्ड लिपिड में, न्यूक्लियस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्या हो गया न्यूक्लिक एसिड में, प्रोटीज पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, अमाइलेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हो गया। तो अभी देखिए, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड द डॉल्फिन आर द एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। देखिए फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड द डॉल्फिन क्या होगा, दो टाइप होता है, एक होता है होमोलोगस, एक होता है एनालोगस। होमोलोगस सर्गन, एक होता है एनालोगस सर्गन। होमोलोगस सर्गन में क्या होता है, सेम इन ओरिजिन, ओरिजिन सेम होगा, फंक्शन मे और मे नॉट बी सेम। बट एनालोगस ऑर्गन में फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट हो सकता है या सेम हो सकता है। देखिए पेंगुइन का फ्लिपर और डॉल्फिन, उसमें क्या है, मतलब एक ही फंक्शन होता है। वो फंक्शन क्या है, वो दोनों फ्लिपर का क्या होता है, वो स्विमिंग में हेल्प करता है। तो मतलब ये एनालोगस ऑर्गन हो गया, मतलब फंक्शन सेम हो गया। तो फंक्शन सेम हो गया, लेकिन इसमें नहीं दिया है होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन नहीं दिया है। हमेशा याद रखना, जो भी होमोलोगस ऑर्गन है उसको ही ऑल्सो ही बोलते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और जो भी एनालोगस है उसको बोलते हैं कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, तो मतलब एनालोगस ऑर्गन हो गया, मतलब कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो हो गया ये वाला। एक हो गया अडैप्टिव रेडिएशन, एक हो गया नेचुरल सिलेक्शन। अडैप्टिव रेडिएशन आप जानते होंगे, मतलब एक स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेसीज है, उसको वो बाद में जाकर बहुत सारा डिफरेंट छोटा छोटा हो गया क्या स्पेसीज हो गया, उसको बोलेंगे अडैप्टिव रेडिएशन। और जो कि इसके अंदर कोई लेना देना नहीं होगा, कोई भी रिलेशन नहीं होगा, उसको बोलेंगे आप अडैप्टिव रेडिएशन। तो आंसर इसका हो जाएगा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। नेक्स्ट हो गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन। तो आंसर हो जाएगा कांस्टेंट जीन पूल, क्योंकि हमेशा याद रखना हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन विल अफेक्ट बाय जीन माइग्रेशन, ये वाला भी हो जाएगा। जेनेटिक रिकम्बिनेशन होगा तो भी अफेक्ट होगा, जेनेटिक ड्रिप होगा तब भी वो अफेक्ट होगा। कौन से अफेक्ट नहीं होगा, वो होगा कांस्टेंट जीन पूल। ओके, नेक्स्ट हो गया, ये वाला हम लास्ट ही कर देते हैं मैच करने के लिए। देखिए आप जानते होंगे
एक हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब क्या हो गया, IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। और एक हो गया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, ये क्या हो गया, ERV प्लस टाइडल वॉल्यूम, ये हो गया। उसके बाद देखिएगा और के वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या हो गया, IRV प्लस ERV प्लस TB, इसको याद रखना है इसे। और एक हो गया फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, तो वो क्या हो जाएगा, ERV प्लस RB और द रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, इसको याद रख लेना, ये बहुत बार मैक्सिमम टाइम पड़ता है, तो इसको अच्छे से याद करके कर लेना। तो आज के लिए हम इतना करते हैं, कल या नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बाद देखेंगे, जितना क्वेश्चन है हम ट्राई करेंगे कंप्लीट करने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।